क्या आपने कभी किसी ऐसे डॉक्टर के बारे में सुना है जो ऑपरेशन रूम में एक एथियस्ट बनकर दाखिल हुआ हो, लेकिन बाहर निकला अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान बनकर? आज की ये कहानी सिर्फ एक मेडिकल स्टोरी नहीं, ये ईमान, जिंदगी, मौत और एक ऐसे मिरेकल की कहानी है जिसे साइंस भी समझाने से कासिर रह गई। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अपनी आंखों से कोई मौजज़ा देख लें तो क्या आप फौरन यकीन कर लेंगे या फिर आपके दिल में शक बाकी रहेगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। ये कहानी है डॉक्टर माइकल एंड्रयूज की, एक निहायत मशहूर सर्जन, बेहद ज़हीन, पुरएतिमाद और अपने काम में माहिर। लेकिन उसके अंदर एक और चीज भी थी, गुरूर और मजहब से नफरत। माइकल एक क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन उसने कभी मजहब पर अमल नहीं किया। जवान होने तक वो खुद को एथियस्ट कहने लगा था। उसके लिए साइंस ही सब कुछ थी। वो समझता था कि उसके हाथ में मौजूद सर्जिकल नाइफ और ऑपरेशन रूम की मशीन्स दुनिया के हर राज को समझ सकती हैं। जब भी ईमान या खुदा का जिक्र होता, वो हंस देता। वो कहा करता था, लोग मजहब का सहारा सिर्फ मौत के खौफ की वजह से लेते हैं, हकीकी जवाब तो मेडिसिन और साइंस देती है। हॉस्पिटल में लोग उसकी सलाहियतों की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग खामोशी से उस पर तरस भी खाते थे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो दूसरों के जिस्म तो ठीक करता था, मगर उसका अपना दिल खाली था। और बहुत जल्द ये खालीपन टूटने वाला था। एक रात एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी कई बार उलट गई। उसमें मौजूद एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। उस नौजवान का नाम यूसुफ था, एक नेक और दीनदार मुसलमान। उसे फौरन हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया। उसका जिस्म खून से भरा हुआ था। वो बेहोश था, पसलियां टूट चुकी थीं, अंदरूनी खून बह रहा था और उसका एक फेफड़ा भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। पूरा मेडिकल स्टाफ भाग दौड़ कर रहा था। नर्सेस चीख रही थीं, मशीन्स लगातार बीप कर रही थीं। और फिर एक आवाज आई, फौरन डॉक्टर एंड्रूज को बुलाओ, सिर्फ वो ही ये सर्जरी कर सकते हैं। माइकल हमेशा की तरह पुरसुकून अंदाज में आया। उसके लिए ये सिर्फ एक और मुश्किल केस था जहां उसे अपनी महारत दिखाने का मौका मिलने वाला था। लेकिन उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। यूसुफ के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। एक नर्स करीब झुकी और उसका चेहरा बदल गया। यूसुफ धीरे धीरे पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौत के इतने करीब होने के बावजूद उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। नर्स ने घबराकर कहा, डॉक्टर ये कलमा पढ़ रहा है। लेकिन माइकल ने बेरुखी से जवाब दिया, अपनी तवज्जो सर्जरी पर रखो, ईमान नहीं मेडिसिन इसे बचाएगी। ये वो अल्फाज थे जिन पर उसे बहुत जल्द पछतावा होने वाला था। सर्जरी शुरू हुई। घंटे गुजरते गए। माइकल पुरएतमाद था, लेकिन यूसुफ का जिस्म जवाब देता जा रहा था। अचानक उसका दिल रुक गया। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। हर बार डॉक्टर्स उसे वापस लाने की कोशिश करते और हर बार दिल दोबारा चलने से पहले यूसुफ के होंठ हिलते। नर्स खौफजदा होकर बोली, डॉक्टर ये फिर कुछ पढ़ रहा है। माइकल गुस्से से बोला, ये सिर्फ इत्तेफाक है, अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन हकीकत ये थी, उसके हाथ पहली बार हल्का हल्का कांप रहे थे। तीसरी बार जब यूसुफ का दिल रुका तो पूरे ऑपरेशन रूम में खामोशी छा गई। मॉनिटर पर फ्लैट लाइन नजर आ रही थी। मौत, सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वहां मौजूद कोई शख्स समझ न सका। यूसुफ का जर्द और खून से भरा चेहरा अचानक पुरसुकून हो गया और फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अचानक मॉनिटर दोबारा चलने लगा। यूसुफ का दिल दोबारा धड़क रहा था और इस बार बहुत मजबूती से। पूरा मेडिकल टीम हैरत से जम गया। एक नर्स की जुबान से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह,
ये तो मिरेकल है। माइकल खामोश खड़ा था। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ कंट्रोल करने वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी ताकत का सिर्फ एक गवाह है। हर उम्मीद खत्म होने के बावजूद सर्जरी कामयाब हो गई। यूसुफ जिंदा बच गया। माइकल ने उसके घर वालों को बताया कि रिकवरी में वक्त लगेगा, लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुका था। उस रात वो सो ना सका। वो बार बार हर मंजर याद करता रहा। यूसुफ की सरगोशियां, दिल का दोबारा धड़कना और मौत के करीब वो पुरसुकून मुस्कुराहट। वो खुद से बोला, ये मुमकिन नहीं, ये इंसान जिंदा नहीं बच सकता था। पहली बार वो शख्स जो हमेशा मजहब का मजाक उड़ाता था, सवाल करने लगा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहली बार वो शख्स जो हमेशा मजहब का मजाक उड़ाता था, अब सवाल करने लगा था। अगली सुबह माइकल यूसुफ से मिलने गया। उसे लगा था कि यूसुफ कमजोर होगा, परेशान होगा या मौत के खौफ से डरा हुआ होगा, लेकिन यूसुफ बिल्कुल पुरसुकून था। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और नरमी से कहा, डॉक्टर, आपने अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन याद रखिए, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह ही है। ये अल्फाज सीधा माइकल के दिल में उतर गए। रूम से निकलने के बाद भी ये जुमला उसके जहन में गूंजता रहा। अगले चंद हफ्तों तक माइकल रोज यूसुफ का हाल पूछने आता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुलाकातें इलाज से ज्यादा गुफ्तगू के लिए होने लगी। आखिर एक दिन माइकल ने पूछ ही लिया, मुझे एक बात बताओ, जब तुम मौत के इतने करीब थे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा? यूसुफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, डॉक्टर, मैं कभी अकेला नहीं था। जब मैं कलमा पढ़ रहा था, मेरे दिल में अजीब सा सुकून था, क्योंकि चाहे मैं जिंदा रहता या दुनिया से चला जाता, मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरे साथ है। माइकल हैरान रह गया। मौत के सामने भी इतना सुकून, जबकि हर मशीन कह रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। हफ्ते गुजरते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। यूसुफ धीरे धीरे सेहतमंद होने लगा, लेकिन दूसरी तरफ माइकल का दिल एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। उसने पहले छुपकर फिर खुलकर इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन हासिल किया। वो यूसुफ से नमाज के बारे में पूछता, अल्लाह के बारे में पूछता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने लगा। एक रात माइकल अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने कुरान खुला हुआ था। फिर उसकी नजर एक ऐसी आयत पर पड़ी जिसने उसकी रूह तक हिला दी। वो ही जिंदगी देता है और वो ही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। कुरान 10:56। ये आयत पढ़ते ही माइकल की आंखों में आंसू आ गए। अपनी जिंदगी में पहली बार उस मगरूर सर्जन ने मान लिया, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। कुछ ही दिन बाद यूसुफ के सामने माइकल ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो डॉक्टर जो कभी मजहब का मजाक उड़ाता था, अब मुसलमान हो चुका था। हॉस्पिटल में ये खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कुछ ने उसका एहतराम किया, लेकिन माइकल को अब किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे वो सुकून मिल चुका था जिसकी तलाश उसे सारी जिंदगी थी। वो पहले की तरह सर्जरीज करता रहा, लेकिन अब हर बार हाथ धोते वक्त वो धीरे से कहता बिस्मिल्लाह, और जब किसी मरीज की जान बच जाती तो उसकी जुबान से निकलता अल्हम्दुलिल्लाह।
اور جب بھی وہ آپریشن روم میں داخل ہوتا اسے وہ رات یاد آ جاتی جب یوسف موت کے دروازے پر کھڑا ہوتے ہوئے بھی مسکرایا تھا اور پھر زندہ بچ گیا تھا. اور یوں وہ ڈاکٹر جو کبھی ایمان کا مذاق اڑاتا تھا ایک ایسے مریض کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا جس نے موت کے قریب پہنچ کر بھی اللہ پر اپنا بھروسہ نہیں چھوڑا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ایسے معجزے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جسے سمجھانا مشکل ہو لیکن جس نے آپ کی ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہو؟ اپنی کہانی کامنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے اپنے تک مت رکھیے، اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جنہیں یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ایسی دل کو چھو لینے والی اور روح کو جگا دینے والی کہانیاں ابھی اور آنی باقی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.